चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी को एक और झटका, अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमतों में होगा इजाफा, 1 से 12% तक होंगी महंगी। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा, काले कपड़े पहनकर गए कांग्रेस सांसदों ने की नारेबाजी, सदन की कार्यवाही स्थगित। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश में 1 अप्रैल से सरसों, चना, मसूर की एमएसपी पर होगी खरीद। आधार में पता बदलने की आसान प्रक्रिया से हो रही धोखाधड़ी, पुलिस की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक जिंदा हूं मुफ्त बिजली योजना को बंद करने की साजिश सफल नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड, स्वरोजगार के साधनों ने गांवों के हालात बदले, अस्थायी पलायन की दर में आई गिरावट। दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना, 2 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 13% के पार, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना का मिला लाभ, 1.5 लाख से अधिक महिलाओं का हुआ निःशुल्क इलाज। सीएम शिवराज की विधानसभा में बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस में 5% सीटें होंगी आरक्षित। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ केदारनाथ में 300 रुपए में होंगे वीआईपी दर्शन, बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, मानहानि के मामले में समन जारी। केजरीवाल ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने और बढ़ाया, 6 महीने में 5 ड्राई डे घोषित, अफसरों को नई पॉलिसी बनाने को कहा। भिखारी बना जिन्ना लैंड, 1000 के खजूर, 1600 के अंगूर, 50 का अंडा, 75 साल में 130 अरब डॉलर पहुंचा कर्ज, अंतिम सांसें गिन रहा पाकिस्तान। किसान जब चाहे तब बेच सकेंगे प्याज, कोल्ड स्टोर बनाने के लिए सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। कैसे होगा पूरे देश में वंदे भारत का सपना साकार, 35 में से अब तक केवल 10 ट्रेनें हुए डिलीवर। आम आदमी पार्टी का मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान, 30 मार्च को देश भर में 11 भाषाओं में पोस्टर लगाएगी पार्टी। वित्त मंत्री की गठित कमेटी पर नहीं है कर्मियों को भरोसा, तेज होगी पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ढह चुके हैं, मीडिया के हाथ में कलम की बजाय कमल है, उद्धव ठाकरे। अब 1 मई से बंद होगी फोन पर अनचाही कॉल, सरकार ने दिया बड़ा आदेश। अरहर दाल की जमाखोरी और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए समिति गठित। हर गांव तक पहुंच बनाने में जुटा आरएसएस, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स को भी जोड़ने पर है जोर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, बोली जीएसटी का समर्थन कर की गलती, आज बैठेंगे धरने पर। मत होइए परेशान, फिर मिली मोहलत, पैन आधार लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी। रिलायंस लोगों को देगी पर्सनल जीनोम टेस्टिंग किट की सौगात, पहले ही चल जाएगा बीमारी का पता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। पीएम श्री योजना 2023, देश भर के 9000 सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड, स्टूडेंट्स को मिलेगी खास सुविधाएं। असम में बाल विवाह और पोस्को की जमीनी हकीकत, 8000 से अधिक चार्जशीट, सजा केवल 494 को। मध्य प्रदेश के सतना जिले में लाडली बहना योजना के 750 जगह लगे कैंप, 4000 से ज्यादा बहनों का हुआ पंजीकरण। मध्य प्रदेश राज्य को मिलेगा पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, पीएम 1 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। घावों को 30 गुना तेजी से भरने वाला स्मार्ट बैंडेज वैज्ञानिकों ने किया तैयार, चोट ठीक होते ही स्किन में घुल जाएगा। भाजपा 6 से 14 अप्रैल तक मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह, सभी सांसद 15 अप्रैल से करेंगे अपने अपने क्षेत्र का दौरा। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए जीआईएस का होगा इस्तेमाल, सभी प्रमुख शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय शहर, खराब हवा के मामले में 8वें नंबर पर देश। 2 दिन में 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी से लेकर अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। सरकार ने कैंसिल किया 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस, नकली और खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने का आरोप, 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, 20 राज्यों में हुई कार्रवाई। बड़ा कदम, वायुसेना के 39 हवाई अड्डों का नागरिकों के लिए होगा इस्तेमाल, हवाई सेवा सुगम बनाना लक्ष्य। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बेटी और विधवा पुत्र बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार। हरीश रावत समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, राहुल गांधी के समर्थन में लाल किले के पास मशाल यात्रा निकाल रहे थे। यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट, स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम।
राहुल गांधी को बंगले की चिंता नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए 19 पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन, जयराम रमेश। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल अनुचित, गहलोत बोले बात करे गलतफहमी दूर करेंगे। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ से सटे जिलों को जोड़कर तैयार होगा एसीआर, सीएम योगी ने 14 दिन में मांगा प्लान। आंदोलन नहीं करने वाले कांग्रेसियों की होगी छुट्टी, डोटासरा बोले ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, धरने प्रदर्शनों से नदारद नेताओं को फटकारा। केजरीवाल बोले पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे हैं, कहा भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा। व्हाट्सएप पर बिजनेस के लिए पेश हो रहा नया फीचर, फेसबुक इंस्टाग्राम के यूजर्स तक होगी पहुंच आसान। वित्त मंत्रालय नहीं चाहता ब्याज दरों में एक और वृद्धि, अप्रैल में आरबीआई की तरफ से होनी है घोषणा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष लगाएगा अविश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई ने लिया नया रूप। रूस से कुल आयात का 40% क्रूड ले रहा भारत, बना रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार। शहरी अल्पसंख्यकों को घर देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी टॉप 10 में शामिल। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते कोई फैसला, मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम जनता की भलाई, अमित शाह। गर्मियों में दिल्ली को मिले भरपूर पानी, ना हो बर्बादी, सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली मेट्रो में इंस्टा रील्स डांस वीडियो बनाने पर रोक, डीएमआरसी ने कहा पैसेंजर बने परेशानी नहीं। 1 लाख गांवों के 1 करोड़ घरों में संपर्क करेगा भाजपा ओबीसी मोर्चा, जेपी नड्डा करेंगे अभियान का शुभारंभ। 34 नए शहरों में शुरू हुई रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस, यूजर्स को मिलेगी जियो वेलकम ऑफर। राहुल गांधी जल्द ही संसद में आएंगे वापस, विपक्षी एकता उत्साहजनक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खतरा, तुरंत करें अपडेट नहीं तो पड़ सकता है पछताना, सरकार ने दी चेतावनी। बीजेपी का मिशन 60, यूपी, बिहार, बंगाल और केरल में मुस्लिमों का विश्वास जीतने का प्लान तैयार। अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक साथ चुनाव का उपयोगी विचार, इससे बार बार चुनाव के बोझ से मुक्त मिलने के साथ ही बेहतर शासन भी होगा सुनिश्चित। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा, गौ सेवा क्षेत्र में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। वर्ल्ड में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में दिल्ली 35वें नंबर पर, सीएम केजरीवाल का ट्वीट जल्द ही टॉप 10 में होंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब 1 मई से बंद होगी फोन पर अनचाही कॉल, सरकार ने दिया बड़ा आदेश। जी हाँ, अब 1 मई से आपके फोन पर अनचाही कॉल्स आनी बंद हो जाएगी। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने सख्ती दिखाई है, इसे लेकर कंपनियों को कड़े आदेश दिए गए हैं। कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पैम फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वह 1 मई तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाए, ताकि लोगों को परेशान करने वाले अनचाही कॉल्स को नेटवर्क पर ही ब्लॉक कर दिया जाए। ट्राई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर नेटवर्क पर ही कॉल को बंद कर देंगे, यानी कि आम लोगों के फोन नंबर पर ऐसे कॉल्स पहुंचेंगे ही नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्री योजना 2023, देश भर के 9000 सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड, स्टूडेंट्स को मिलेगी खास सुविधाएं। जी हां, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर से लगभग 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। योजना के शॉर्टलिस्ट किए गए 9000 स्कूलों के नामों की लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। एमओई अधिकारियों ने कहा है कि हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं और बहुत जल्द ही स्कूलों के नामों के बारे में घोषणा करेंगे। पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों की ओर से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करके आदर्श विद्यालयों में तब्दील करना है। इन स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देश भर के कुल 14,500 से अधिक स्कूलों को योजना के तहत विकसित किया जाएगा। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमतों में होगा इजाफा, 1 से 12% तक होगी महंगी। जी हां, महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को 1 अप्रैल से एक और झटका लगने वाला है और अब जरूरी दवाओं के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल से पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक समेत कई जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। सरकार एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप दवा कंपनियों को बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि फार्मा कंपनियां काफी समय से बढ़ती महंगाई को देखते हुए दवाओं की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही है। रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाओं समेत करीब 900 दवाओं की कीमत में 12% से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरहर दाल की जमाखोरी और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए समिति गठित। जी हां, जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयातकों, मिलों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के पास मौजूद अरहर दाल के भंडारण की निगरानी के लिए समिति ने सरकार ने समिति बनाई है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी करीबी से नजर रख रही है, ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक कदम उठाया जा सके। समिति राज्यों के साथ समन्वय से अरहर दाल के भंडारण की निगरानी करेगी। सुचारू और निर्बाध आयात के लिए गैर एलडीसी देशों से अरहर दाल के आयात के लिए लागू 10% शुल्क को भी हटा दिया है। यह शुल्क कम विकसित देशों से शून्य शुल्क आयात के लिए भी बाधाएं पैदा करता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।